कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ रख के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। समय समय पर ये सर्वे किया जाता है और सूचनाएं प्रकाशित होती है। इस दुनिया में सबसे धनी कौन है ना? अभी कौन है दुनिया में सबसे धनी? कौन है? एलन मस्क है ना? ये सूचनाएं तो लगभग हर साल 2 साल में प्रकाशित होती है। आज तक ऐसा कोई सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ आपने देखा क्या कि सबसे सुखी कौन? बोलो। सबसे धनी की सर्वे तो हमेशा हो जाता है, लेकिन सबसे सुखी कौन, ऐसा कोई सर्वे नहीं ना। पर यह तय है कि यदि ऐसा कोई सर्वे होगा तो इनमें एक भी नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आ सकते। सवाल है
जब सुखी की बात आती है तो धनी गौन हो जाते हैं, और धनी की बात आती है तो सुखी गौन हो जाते हैं। आप लोग धन के पीछे भागते हो कि नहीं? भागते नहीं महाराज, उसी के पीछे लगे। क्यों लगे बोलो? धन का उपार्जन किस लिए? बोलो। पैसा तो कमाते हो ना आप लोग? बोले महाराज बनिया है, ये तो खून में है। पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? आप लोगों से उत्तर चाहिए। सुखी रहने के लिए, है ना? तो तुमने पैसा तो कमा लिया, सुखी बने कि नहीं बने ये बताओ। हाँ, क्यों नहीं बने? ले, हाँ, बात समझ में आ रही है? आप पैसा कमा रहे हो इसी ख्याल में कि हमें सुखी होना है ना? लक्ष्य तो सुखी होने का है, लेकिन साधन, पैसा कमाने से हम सुखी होने के लिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी सुखी नहीं बन पाए। फिर मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, आप सुखी होना चाहते हैं कि संपन्न होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते कि संपन्न? एक बार मैंने ऐसा सवाल किया तो एक ने कहा महाराज आप तो सुखी संपन्न होने का रास्ता बता रहे। सुखी संपन्न होने का रास्ता बता दो। मैं आज आपको बताऊंगा। सुखी होने के लिए और संपन्न होने के लिए दोनों का कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। महाराज बहुत मजा आएगा आज तो। हम तो सोच रहे थे आप सुखी होने की बात करोगे, थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी कि आप कहोगे सुखी होना है तो पैसा छोड़ो, पैसों में सुख नहीं है और पैसे वाले सुखी नहीं है। बात सच है, झूठ नहीं है। पैसे में सुख नहीं है और पैसे वाले सुखी नहीं है, ये सच है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि सुखी बनना चाहते हो और संपन्न बनना चाहते हो तो कुछ खास सूत्रों को अपनाना जरूरी है। सुखी और संपन्न बने रहने के लिए पहला सूत्र, सहजता से जिए। क्या है? जीवन में सहजता अपनाएं। आप लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते, और जो छोटी छोटी बातें प्रभावित करती है उससे आप दुखी हो जाते हो। देखिए, अभी मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, आप सबके चेहरे खिल जाएंगे, है ना? अरे इंदौर के लोग तो बहुत बढ़िया, और उसमें भी पश्चिमी इंदौर वाले तो एक नंबर। सुन लो, आ गई बात। अभी गुरुदेव का जयकारा चालू हो गया और मैं बोलूं कि पश्चिमी इंदौर के लोग हैं तो अच्छे, भीड़ तो अच्छी लगाते हैं, माल नहीं खरीदते। अब क्या हो गया?
अब क्या हो गया? अब जयकारा नहीं निकलेगा? हाँ, क्या हो गया? बात समझने की है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारी सहजता खंडित होती है। किसी की एक छोटी सी टिप्पणी हमें बौखला देती है। एक छोटी सी टिप्पणी से मन में बौखलाहट आ जाती है। तारीफ हुई खिल गए, टिप्पणी हुई खौल गए। इससे क्या कभी सुखी हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। मेरे विरुद्ध कोई कुछ न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? किसी के हाथ में नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई कैसी भी टिप्पणी न हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कैसी भी टिप्पणी क्यों ना करे, मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो सुखी होने का पहला मंत्र, जिन बातों से चित्त खौलता है उसको बाईपास करो, इग्नोर करो। बता रहा हूं, बता रहा। हाँ, नहीं, हम आपसे नहीं, सब एक ही से हैं, आप अलग नहीं हो। कैसे करूं वो बताऊंगा। पर पहली बात, सुखी होने के लिए भी और संपन्न होने के लिए भी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। नजरअंदाज करोगे सुखी होगे। मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, आपने उसे इग्नोर कर दिया। अभी होगा, बताऊं, और करवा दूंगा, चिंता नहीं करो। अभी तो आप लोग हमारी बात को ही इग्नोर कर देते हो। आपने इग्नोर कर दिया, बात खत्म हो गई। पकड़ लिया, बात बिगड़ गई। कहा, सुन के अनसुना कर दिया। और आप ऐसा करते भी हो। एक छोटा नादान बच्चा आपके लिए कुछ बोलता है, आपको बुरा लगता है क्या? हाँ, क्यों? वो बच्चा है। सड़क चलते एक पागल उल्टी सीधी गालियां देता है, आप उसको इग्नोर करते हो, क्यों? वो पागल है। तो यदि कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, समझ लो वो नादान है, या समझ लो अभी वो पगला है। बोलो, जब एक बच्चे की नादान हरकत को आप इग्नोर कर सकते हैं, एक पागल की गलत हरकत को प्रमत्त का प्रलाप मानकर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का कोई मिसबिहेव है तो उसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? यदि अपने आप को सुखी बनाए रखना है तो इग्नोर करो, और दुखी बने रहना चाहते हो तो पकड़े रहो। जब तक पकड़े रहोगे दुखी होगे। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, ये चीज़ ठीक नहीं। किसी ने किसी को गधा किया, अच्छा उसने मुझे गधा कहा, इतनी औकात उसकी बढ़ गई, मुझे गधा कहता है, सबक सिखा दूंगा उसको, मौका तो आने दो। मुझे गधा कहता है, दिखा दूंगा मुझे गधा कहने का क्या नतीजा निकलता। सामने वाले ने तो एक दफे गधा कहा, खुद ने खुद को कितनी बार गधा बना लिया। और बताऊं, बता दूं, सब गधे। गधा का मतलब क्या होता है? गधा क्या मतलब? जिसकी गलत धारणा, सब गधा। बोलो, सब पता है।
और पता होने के बाद भी वही कर रहे हो। इसलिए जाके तहाँ बदलाव, नजरअंदाज करोगे सुखी रहोगे। संपन्न होने के लिए भी बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है। आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी एक ट्रिक अपनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठोगे, ग्रोथ करोगे कि जहाँ के तहाँ रह जाओगे? बोलो, समझ गए? इग्नोर करो छोटी मोटी बातों को, दरकिनार छोड़ो, ये सब चलता है। तब आप आगे बढ़ोगे, पकड़ोगे तो वहीं अटक जाओगे। एक कहावत है, कुछ लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हैं, है ना? पुराने बनियों का यही हाल है। चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाने वाले, कुछ नहीं होगा। आप लोगों में कुछ लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हैं, और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूँ। चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने का कला। चीज़ों को इग्नोर करो, और दूसरी बात, सोच को सकारात्मक रखो। सुखी संपन्न होने के लिए दोनों बातें जरूरी है। नजरअंदाज करो, छोटी मोटी बात लेट गो करना सीखो। अरे हो गया, छोड़ो ये सब चीज़ों को, और सोच को पॉजिटिव रखो। तब आप संपन्न हो पाओगे, और तभी आप प्रसन्न रह पाओगे, है ना? क्या चाहिए आपको? सुखी संपन्न होना चाहते हो ना? हैप्पीनेस और रिचनेस दोनों तभी आप पाओगे जब चीज़ों को इग्नोर करने की कला अपनाओगे और अपने भीतर पॉजिटिविटी को डेवलप करोगे। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो, दरकिनार करके चलो, और सोच को सदैव सकारात्मक बनाओ। दो प्रसंग सुनाता हूँ। घनश्याम दास जी बिरला बुढ़ार में ओरिएंट पेपर मिल फैक्ट्री की स्थापना के एक लंबे अंतराल के बाद वहाँ पहुँचे। उनके प्रशंसक और शुभचिंतक उनसे मिले, और कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपकी फैक्ट्री में घोर अनियमितताएं हैं, गबन भी है, आप इसे देखते क्यों नहीं? देखो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है, और सुखी संपन्न होने का रास्ता भी इसी में निकलता है। कहा गया कि आपकी फैक्ट्री में घोर अनियमितता है, हेरा फेरी है, आप इसे देखते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मैं अकेला क्या क्या देखता फिरूं, मेरी तो 200 फैक्ट्रियां हैं। मैं अकेला क्या क्या देखता फिरूं, मेरी तो 200 फैक्ट्रियां हैं। मैं ये सब नहीं देखता, मैं तो हर साल अपना बैलेंस शीट देखता हूँ, मेरी फैक्ट्री ग्रोथ कर रही है, बाकी बातों से मुझे मतलब नहीं है। ये क्या है? क्या है? बड़ी उपलब्धि के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करो। संपन्न होने के लिए भी, प्रसन्न रहने के लिए। एक बार एक शंका समाधान में एक बहन जी ने कहा, महाराज जी होगी इन्हीं जैसी।
बोले महाराज वे रोज दफ्तर से आते हैं और 2-4 बातें सुना देते हैं कड़वी कड़वी। महाराज अभी तक तो मैं मौन रह जाती थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं भी जवाब देने लगी, कहाँ तक सहन करूं? क्या महाराज मेरा ऐसा करना ठीक है, आप बताएं। मैंने उनसे पूछा, बहन जी ये बताओ, जब आप जवाब दे देती थी तब में, और जवाब नहीं देती थी तब में, और जवाब देती हो तब में क्या अंतर है? बोले महाराज जवाब नहीं देती थी तो मामला 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाता था, और जब से मैंने जवाब देना शुरू कर दिया बखेड़ा खड़ा होता है और रात भर शीत युद्ध चलता। तो मैंने कहा आप चाहती क्या हो? पत्नी बने रहना चाहती हो या पति पर तनी रहना चाहती हो? क्या चाहती? बोलो। घुटन से बचना है, यही एक रास्ता है। जहाँ से अगर कोई धुआं उड़ा रहा है उसको तो नहीं रोक सकते, अपने खिड़की बंद कर सकते हो, एग्जॉस्ट चला सकते हो, जीवन को आनंद से भरा जा सकता है। इतना सा ही विवेक रखना है, ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कर लो बेड़ा पार। तो क्या करिए, सुखी और संपन्न बने रहने के लिए पहली बात, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तभी वहाँ पहुँच पाते हैं। सन 2002 की बात है, एक बड़े उद्योगपति ने, एक महानगर में रहते हैं मुंबई में, वहाँ अपना घर बनाने के लिए उन्होंने कुछ पक्के का रुपया रख रखा था, और उनके ही एक स्टाफ ने उससे पैसा विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ रुपया सीधा सीधा निकाल लिया। 1 करोड़ रुपया निकालने के बाद भी उनने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज इस आदमी से पंगा लेने पर हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, क्योंकि इसको हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट पता है। 1 करोड़ के पीछे हम इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे, अभी हटेगा और हमारा कोई दूसरा पीयर कंसर्न है वो इसको तुरंत हायर कर लेगा, और हमारी सारे सीक्रेट्स चले जाएंगे, तो हम 1 करोड़ के चक्कर में कई करोड़ का नुकसान कर लेंगे। उनने बहुत ही धैर्यपूर्वक उसको रखा और कहा महाराज हमने तो आप लोगों से यही सीखा है, जिस अंग को कमज़ोर करना है उससे काम लेना बंद कर दो। अंग को कमज़ोर करना है, काम लेना बंद कर लो। हम महाराज धीरे 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 इसको काम लेना कम करेंगे, अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। और उनने वही नीति अपनाई। 2002 से 2025 वो बंदा आज भी वहाँ है। बोले हमने इससे सीख लिया है, लेकिन अपने आप को संभाल लिया। तुरंत के तुरंत ये आदमी बेईमान है, हम रिएक्ट करते तो बड़ा नुकसान पहुँच सकता था। तो व्यापार व्यवसाय में तो तुम लोग ये सब कर लेते हो, घर परिवार में भी करना शुरू कर दो, प्रसन्न भी रहोगे, संपन्न भी रहोगे। छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बातें तो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाइए। हर घटना, हर प्रसंग, हर परिस्थिति में अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए।
अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। अभी मैंने कहा था चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जलाते हैं, ऐसे लोग हैं। एक दिन भिंडर में मैं ये बात बोल रहा था कि कुछ लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हैं और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूँ। संयोग से अशोक जी पाटनी आर के मार्बल उसी दिन सभा में आए। वो उनकी आदत है, वो पीछे बैठ के सुन रहे। प्रवचन खत्म हुआ, बोला महाराज आज आपने जो कहा वही मैं करके आया। बोले कल महाराज बंडर सीमेंट के एक्सपेंशन की मेरी बोर्ड मीटिंग थी और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना था। सब लोग एक लोकल कंपनी से 26 करोड़ में डील कर रहे थे और महाराज मैंने उसी डील को L&T के लिए 35 करोड़ में दिया। 26 करोड़ का काम 35 करोड़। बोले क्यों? पूरी बोर्ड मेरे अगेंस्ट हो गई। तो भाई साहब आप ये क्या कर रहे? 26 करोड़ में लोकल आदमी काम कर रहा, आप L&T को उसी काम के लिए 35 करोड़ में दे रहे। बोले देखो L&T ने ये काम हमको तय समय में करने का बोला। बोले ये भी कर देगा। बोले कैसे करेगा? इसके पास इंजीनियर्स कितने हैं, इसके पास मशीनें कितने हैं? बोले हायर करेगा। बोले 3 महीने लगेंगे? यहाँ कम से कम 3 महीने तो लग जाएंगे। तो 3 महीने में हायर करेगा, फिर काम शुरू करेगा और यदि ये सब काम करने में हमारा 6 महीना भी डिले कर दिया तो हमको कितना नुकसान होगा पता है? 700 करोड़ बैंक का लोन है, उसका इंटरेस्ट। तो 3 महीने के हिसाब से अगर देते हो तो 7 या 21 करोड़ तो इंटरेस्ट गया और 3 महीने का प्रोडक्शन का लॉस देखो तो। बोले महाराज सब सहमत हो गए कि ये 26 करोड़ का काम कराने में घाटा है और 35 करोड़ का काम कराने में जीत है और उनने 35 करोड़ में काम कराया। तुम लोग सब चीज़ों में गुना भाग लगाते हो। जिसकी सोच बड़ी होती है उसकी सारी बातें बड़ी हो जाती है और जिसकी सोच छोटी होती है वो छोटा ही बन के रह जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ पॉजिटिव सोचना है। यानी इसका मतलब ये मत सोचना कि अब हर जगह ऐसे ही कर, हिसाब लगा के काम करना, रिजल्ट भी वैसा निकालना। जीवन में कोई भी दुख प्रसंग आए, यदि वहाँ हमने सकारात्मकता और व्यापकता से सोचने की कला विकसित कर ली, कभी दुखी नहीं। आप लोग थोड़ा सा कुछ होता है हाय तौबा करने लगते, ऐसा क्यों? हो गया, घटना घट गई। अब उसको लेकर हम विचलित होंगे तो क्या पाएंगे? कुछ नहीं। व्यापार में भी पॉजिटिविटी और व्यवहार में भी पॉजिटिविटी चाहिए। सुखी होने के लिए व्यवहार ठीक करो और संपन्न होने के लिए व्यापार ठीक करो। तुम्हारा व्यवहार ठीक होना चाहिए भीतर बाहर, इसमें पॉजिटिविटी, और उधर व्यापार में पॉजिटिविटी, हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक व्यक्ति को व्यापार में नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसे रंच मात्र दुख नहीं हुआ। उसके मित्र ने मुझे बताया महाराज इनको इतना बड़ा नुकसान हो। वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, ऐसा ऐसा सुना।
बोले हाँ गुरुदेव, पर मेरा नुकसान नहीं हुआ, मुझे नसीहत मिली। नुकसान नहीं, नसीहत मिली। मेरे बच्चों ने एक बड़ी सीख ले ली। महाराज मुझे लगता है कि जो सीख मेरे बच्चों ने ली शायद इतना रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं लेते। अच्छा हुआ, कम से कम नुकसान के निमित्त बच्चे नसीहत तो ले लिए। अब बच्चे कहने लगे पापा अपने को सिस्टम ठीक करना है। मैं पहले बोलता था वो सुनते नहीं थे। अब बच्चे बोलने लगे कि पापा अपने आप को सिस्टम ठीक करना है। महाराज थोड़े बहुत झटके खाए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए मैं इसे नुकसान नहीं नसीहत मानता हूँ। और बच्चे अगर सही नसीहत पालेंगे आगे बढ़ जाएंगे। और फिर जोड़ा महाराज जितना नुकसान हुआ भी तो क्या हुआ, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी। आज इतना नुकसान होने के बाद भी मेरे पास इतना है कि मेरे जीवन के लिए कम नहीं है। इसलिए जो गया सो गया, इसके लिए क्या रोना। ये क्या है? ये सकारात्मकता का सुपरिणाम है। अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, हाय तौबा मचाओगे, डांट डपट, चीखा चिल्ली, व्यवहार खराब, और कहीं डिप्रेशन में आ जाओगे। सब खत्म। न सुखी रह पाओगे, न संपन्न रह पाओगे। और जब सुखी भी नहीं, संपन्न भी नहीं, तो प्रसन्न कैसे रहोगे? खिन्न ही बने रहोगे, दुखी ही बने रहोगे। तो पहली बात इग्नोर कीजिए। दूसरी बात पॉजिटिविटी को डेवलप कीजिए, सकारात्मक बनिए। तीसरी बात एडजस्ट करना सीखिए। क्या कीजिए? एडजस्ट। एडजस्ट होइए, एडजस्ट करिए। सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। तालमेल बना लीजिए, घुल मिल करके रहिए। जैसा प्रसंग, जैसी परिस्थिति, उसमें ढलने का अभ्यास कीजिए। आजकल लोग एडजस्ट कम होते हैं, अडामेंट ज़्यादा रहते हैं, अड़ जाते हैं। मैंने जो कहा बस वही। अड़ोगे तो लड़ोगे, यही है ना। अडामेंट होते हैं, 50 प्रकार के आर्गुमेंट्स करते हैं और एक दूसरे के साथ बुरी तरह उलझ जाते हैं। क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं, सब बेकार और व्यर्थ हो जाता है। अगर थोड़ी बड़ी बात को हम एडजस्ट कर लें तो फिर जीवन ही बदल जाता है। आज लोगों के अंदर एडजस्टमेंट की आदत नहीं है, इससे टॉलरेंस खत्म हो गया, सहनशीलता समाप्त। कुछ भी सह नहीं पाते, छोटी छोटी बातों में अपनी प्रतिक्रियाएं कर बैठते हैं और एक दूसरे से बुरी तरह उलझ जाते हैं। एक सूत्र बना लीजिए, नहीं, अब जो चीज़ें हैं, जैसा प्रसंग और जैसी परिस्थिति हो उसमें मुझे एडजस्ट होकर करके जीना है, उसमें मुझे सामंजस्य बिठा के जीना है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से, एक दूसरे को कोसने से क्या हल मिलेगा? कुछ निकलेगा क्या? बस कोसते कोसते अपना मन खराब करोगे, अर्जित कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि थोड़ा सा एडजस्टमेंट की कला आ गई, चलो भैया ठीक है, सब बातें सहज हो जाएगी। अपने मन को पानी की तरह बनाओ जो हर बर्तन में समा जाए। बर्फ मत बनाओ
जिसे कूचना पड़े। ठीक है, चल। पिता पुत्र साथ खाना खा रहे थे, हमेशा खाते थे। बेटा नाराज हुआ, बोला पापा कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। साथ साथ खाना खाते थे, बेटा नाराज हुआ और कहा पापा कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने बड़े सहजता से कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। इतना ही तो करना है ना। सम्मेद शिखर की परिक्रमा कर रहे थे, अशोक जी पाटनी भी साथ चल रहे थे। लंबी परिक्रमा है। उन्होंने कहा महाराज आपकी चाल से हम नहीं चल पाएंगे, आपकी चाल से हम नहीं चल पाएंगे। हमने कहा मैं आपकी चाल में चल लूँगा। कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना होगा ना। तुम मेरे साथ न चल सको, मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हूँ, यही सुखी होने का मंत्र है। तैयार हो जाइए। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ? सामने वाले को अपने अनुकूल चलाना कठिन हो सकता है, पर सामने वाले के अनुकूल चलना तो हमारे हाथ में है। इसी का नाम तो एडजस्टमेंट है। और थोड़ा बहुत तालमेल तो बना करके ही चलना पड़ेगा। इसके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चलती। देखो एडजस्टमेंट कैसा होता है। एक अपार्टमेंट में एक युवा दंपति रहते थे। उनके फ्लैट से जब भी आवाज आए तो केवल हंसने की आवाज आती थी। अब किसी की खुशी भी लोगों को हजम नहीं होती। पूछा भैया राज क्या है? इनके यहाँ से तो केवल हंसी की आवाज आती, क्या इनमें आपस में खटपट नहीं होती? एक दिन एक ने पूछ ही लिया क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ से जब भी आवाज आती है हंसने की आवाज आती, तुम लोगों की आपस में खटपट नहीं आती क्या? बोले हंसी क्यों आती, इतनी हंसने की आवाज, तुम लोग इतने हंसते क्यों? बोले क्या बताऊं, हम लोग बहुत हंसते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। पत्नी बड़ी गुस्सैल है। बोले पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज है? बोले यही तो राज की बात है। पत्नी गुस्सैल है, इसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात है। जब उसको गुस्सा आता है वो सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। जब उसको गुस्सा आता है वो सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और चूक जाता है तो मैं हंसती। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, चूक जाए तो मैं हंसता हूं। है ना ये एडजस्टमेंट? अरे निशाना लगे तो और चूके तो हंसते रहो। सुखी होने का मंत्र है ये। इसमें ही आनंद है। ऐसे आनंद से अपने आप को भरिए। देखिए जीवन में क्या अनुभूति होती। इसमें कोई रोकने वाला है? ये तो अपने ही बस की बात है, पर रोकने वाला है जिसको हमने अपने भीतर पाल लिया है। वो है हमारा ईगो। वो वही सब गड़बड़ करता है। इसकी चर्चा कल करूंगा रामचंद्र नगर में। आज बचा के रखूं और अभी से बता रखा हूं ताकि आप भी लालच में वहां आओ। ऑपरेशन तो कल होगा, अभी तो ऊपरी ट्रीटमेंट है। चौथी बात, पेशेंस, धैर्य, धीरज बहुत बड़ी जरूरत है।
व्यापार व्यवसाय हो या जीवन व्यवहार, अधीरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सब तुरंत फुरत चाहते हैं, और व्यापार में शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म में नहीं, इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत। इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ सदियों से धैर्य धारण करने का उपदेश दिया गया, और ये कहा गया कैसे भी जटिल समस्या क्यों ना हो, थोड़ा धैर्य रखो। आपकी भाषा में थोड़ा साता पकड़ो, है ना, थोड़ो साता पकड़ो, सब्र करो, सबूरी रखो, उससे रास्ता खुलता है। धैर्य खो देने से सब चीजें खो जाती है, संबंध भी बिगड़ते हैं और प्रसन्नता भी खंडित होती है। कभी कुछ बात आ जाए, आप एक बात अपने मन में बिठाएं, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना, त्वरित प्रतिक्रिया से बचना है। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, कहा है, अब इसका जवाब हम सोच के देंगे। हो सकता है उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अनुकूल ना हो, इसलिए ऐसा कह दिया। हो सकता है उस व्यक्ति को आधी अधूरी जानकारी हो, इसलिए ऐसा कह दिया। हो सकता है किसी ने मेरे विरुद्ध कुछ भर दिया हो, इसलिए ऐसा करा। ये इस तरह की बातें हो गई, कोई ना कोई नहीं, ठीक है, मैं सोच के जवाब दूंगा। अगर आपने थोड़ी देर सोच लिया तो कभी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं होगी। होगी क्या? लेकिन कई बार ऐसा होता है, सामने वाले ने कुछ कहा और आपने उसकी जो प्रतिक्रिया दी वो उल्टी प्रतिक्रिया होती है। बाद में आप पछताते हो कि भैया वो चाहा तो कुछ था, हो कुछ गया, काश मैंने थोड़ा धीरज रखा होता, समझ लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। एक व्यक्ति ने एक के आके कान भरा। देखो क्या होता नेगेटिव का हाल, कि भाई तुम्हारा भैया तो तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा बोल रहे थे। बोले क्या हो गया? बोले उसका तो दिवाला पीटने वाला है, उसकी हालत खराब है, मार्केट में ऐसी चर्चा। बोले क्या बोल रहे हो? मेरे भैया ऐसा बोल नहीं सकते। बोले भाई मैं अपने कान से सुन के आया हूँ, वहाँ 4-5 लोग बैठे थे और एक इनकम टैक्स का अधिकारी भी बैठा था, चर्चाएं चल रही थी और तेरे भैया ने ऐसा बोला कि उसकी हालत ख़राब है, बहुत बड़ी लायबिलिटी है, उसका दिवाला पीटने वाला। दिमाग गरम। भैया से पूछने के तो मशक्कत करने की जरूरत। ऐसा बोल दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। क्या समझते मैं अभी भैया को खरीदने की ताकत रखता हूँ? तो उबल पड़ा और सीधे फोन लगाया, भैया आपने उसके सामने कुछ मेरे बारे में बोला है क्या? भाई बहुत समझदार था, बोला मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे ही पास आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में आता हूँ। 20 मिनट बाद आया, तब तक इसका भी गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। बोला भैया आपने ऐसा ऐसा बोला था। बोले बोला था। आपने ऐसा क्यों बोला? बोला भाई सुन तो सही, मैंने क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला, वो इनकम टैक्स वाला अधिकारी था, मुझे ऐसी जानकारी थी कि तेरे यहाँ कोई सर्च का कार्यक्रम बनाने वाले हैं,
तो मैंने इसलिए शिगुफा छोड़ दिया कि वो अपनी दिमाग बदल दे। बोले भैया काश मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं अपना दिमाग गर्म नहीं करता। आप सबसे मैं ये कहता हूं, कोई अगर तुम्हारे बारे में कुछ कहे कि अमुक तुम्हारे बारे में फलना ढिकना कह रहा था, तो वो लोग कह दिया, कह रहा होगा, कह देने दो, उसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, ऐसी सोच बना लो। और पेशेंस रख कर के रिएक्शन दो। व्यापार में नुकसान हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, तुरंत निर्णय मत लो, बाजार की स्थिति को समझो, चीजों को ऊपर नीचे हो जाने दो, फिर ठीक करो। आप आनंद से भरे रहोगे, नहीं तो सब मटिया मेट हो जाएगा। गुरु शिष्य यात्रा पे थे, नदी के किनारे विश्राम किया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु ने शिष्य से कहा, जा भोजन करना है, नदी से थोड़ा जल लिया। शिष्य गया, देखा नदी का पानी मटमैला था, घड़ा खाली लेके लौट आया। बोला गुरुदेव पानी पीने लायक नहीं है, पूरा पानी मटमैला है, मैं खाली लौट आया। तो क्यों? बोले हाँ अभी आगे कुछ बैलगाड़ियाँ निकली थी, पूरा पानी गंदा हो गया। ठीक है बैठ जा बेटा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। 15-20 मिनट बाद गुरु ने कहा बेटा जा पानी ले आ। बोले गुरुदेव कहा ना पानी गंदा है। बोले मैं कह रहा हूँ जा पानी साफ हो गया होगा तो लेके आ। गया, देखा तो पानी साफ था, पानी साफ था, घड़ा लेकर के आ गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने क्या जादू किया, पहले पानी गंदा था अब पानी साफ, अपने आप साफ कैसे हो गया? गुरु ने शिष्य को समझाया कि बेटे पानी तो अपने आप में साफ था, गंदा तो थोड़ी देर पहले जो बैलगाड़ी निकली थी ना उसके कारण हुआ। बैलगाड़ी के निकल जाने से गंदा हुआ, और जब गंदा हुआ मैंने तुझे 15 मिनट बाद भेजा, 15 मिनट में इतना पानी बह गया कि सब साफ हो गया, ऊपर का साफ पानी अपने आप आ गया और हम सबके काम में आ गया। बंधुओं मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता की बैलगाड़ी निकले, जीवन का पानी गंदा दिखे, थोड़ा धैर्य रखो, पानी बह जाने दो, फिर साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। थोड़ा पानी बहने दो, थमना सीखिए, थामना सीखिए, पेशेंस को धारना सीखिए, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। आपने मेरी बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार। आप सुखी और संपन्न बने रहें। चारों सूत्रों को याद रखना है, इग्नोर करना है, पॉजिटिव रहना है, एडजस्ट करना है और पेशेंस रखना है। ये चारों बातें यदि आपने गुरु मंत्र की तरह अपने हृदय में अंकित कर लिया, तय मान करके चलिएगा, आप सदाबहार प्रसन्न बने रहोगे, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। हम सब ऐसे ही सुख के मार्ग को अंगीकार करें और जीवन को बेहतर बनाए। इस पुनीत भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी,
श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।